माइक्रोप्लास्टिक एक ऐसी समस्या है जिसे अदृश्य प्रदूषण कहा जाता है। यह इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि यह केवल कचरे के ढेर में नहीं, बल्कि हमारी नसों और कोशिकाओं तक पहुंच चुका है। आइए इसे विस्तार डिटेल से समझते हैं। 1. माइक्रोप्लास्टिक बनता कैसे है? ज्वारमित्रीय माइक्रोप्लास्टिक दो मुख्य रास्तों से पैदा होता है, घर्षण और टूट फूट। जब हम अपनी कार या बाइक चलाते हैं तो टायर घिसते हैं, उस रगड़ से निकलने वाले कण हवा में मिल जाते हैं। जब हम सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिएस्टर धोते हैं तो एक बार में लाखों सूक्ष्म रेशे पानी में बह जाते हैं। पर्यावरण का असर: जब प्लास्टिक की बोतलें या बैग समुद्र या खेतों में पड़े रहते हैं तो सूरज की अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें उन्हें कमजोर कर देती हैं। लहरों की टक्कर और गर्मी से वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। 2. यह हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? एक्सपोजर: वैज्ञानिकों ने पाया है कि माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीर में 3 मुख्य रास्तों से आता है। भोजन, विशेष रूप से समुद्री भोजन, सी फूड, नमक और चीनी, यहां तक कि फलों और सब्जियों की जड़ों के जरिए भी प्लास्टिक के कण अंदर पहुंच रहे हैं। पानी: एक अध्ययन में पाया गया कि 90% से ज्यादा बोतल बंद पानी, बॉटल्ड वाटर, में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होते हैं। नल के पानी में भी इनकी मात्रा पाई गई है। सांस: घर के अंदर की धूल में कपड़ों और कालीनों से निकले माइक्रोफाइबर्स होते हैं जिन्हें हम सांस लेते समय अंदर खींच लेते हैं। 3. सेहत पर इसके गहरे नुकसान, हेल्थ इंपैक्ट: जब माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर जाता है तो वह केवल एक कचरा नहीं रह जाता, बल्कि वह एक केमिकल बम की तरह काम करता है। कोशिकाओं को नुकसान, सेल्यूलर डैमेज: शरीर इन कणों को बाहरी हमलावर मानता है। इससे इम्यून सिस्टम उन पर हमला करता है, जिससे शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है। यह कैंसर जैसी बीमारियों की जड़ बन सकती है। एंडोक्राइन व्यवधान, एंडोक्राइन डिस्रप्शन: प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे बीपीए हमारे प्राकृतिक हार्मोन्स की नकल करते हैं। यह शरीर को धोखा देते हैं, जिससे थायराइड, डायबिटीज और प्रजनन संबंधी समस्याएं, इनफर्टिलिटी पैदा होती हैं। रक्त संचार में बाधा: हालिया रिसर्च में इंसानी खून, ब्लड और फेफड़ों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। ये कण नसों की दीवारों में जमा होकर ब्लॉकेज का कारण बन सकते हैं। गर्भावस्था पर असर: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों को मां के गर्भ, प्लासेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं जो अजन्मे बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। 4. हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन: हालांकि इसे पूरी तरह खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके असर को 80% तक कम किया जा सकता है। स्टील या कांच का उपयोग: रसोई से प्लास्टिक के बर्तनों और डिब्बों को निकाल दें। खास तौर पर गर्म खाना कभी भी प्लास्टिक में न रखें। पानी फिल्टर करें: अच्छी क्वालिटी के रो या कार्बन फिल्टर्स माइक्रोप्लास्टिक के बड़े हिस्से को रोक सकते हैं। प्लास्टिक फ्री चाय, प्लास्टिक वाले टी बैग्स की जगह खुली चाय की पत्ती इस्तेमाल करें। सिंथेटिक कपड़ों से दूरी: खरीदते समय 70% कॉटन या लिनन चुनें। एक डरावनी सच्चाई: एक रिसर्च के मुताबिक हम हर साल लगभग 74 शून्य से 21 शून्य माइक्रोप्लास्टिक कण खा रहे हैं। क्या आप उन खास ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखना चाहेंगे जिन्हें रिसर्च में सबसे ज्यादा प्लास्टिक युक्त पाया गया है?